नोट गिनते गिनते मशीनें भी थक गई। ममता के चेले ने सोचा था ममता दीदी के जैसा चलेगा सिस्टम, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने रगड़ दिया ममता के चेले का काला साम्राज्य। देख पुलिस के उड़े होश। 10 अधिकारियों को नोट गिनने के लिए लगाया गया, 5 मशीनें भी हाँप गई। 15 किलो सोने के बिस्कुट और काला खजाना शुभेंदु का। अब आया ऊपर से आदेश, सब कुछ होगा खत्म। क्या आपने कभी किसी आम बस ड्राइवर के घर नोटों का पहाड़ और सोने का समंदर देखा है? पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस जब एक 2 मंजिला मकान में घुसी तो वहां का नजारा देख बड़े बड़े अधिकारियों के तोते उड़ गए। अलमारियों और कमरों से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 35 बोरे भरकर नोट निकले। नोट गिनने के लिए 10 बड़े अफसरों को ड्यूटी पर लगाया गया, लेकिन नोटों का ढेर इतना भारी था कि गिनते गिनते 5 मशीनें भी हाँप गई और बंद हो गई। ममता दीदी के इस चेले यानी पूर्व बस ड्राइवर मीनार मंडल उर्फ टुल्लू मंडल ने सोचा था कि ममता सरकार की तरह यहाँ भी उसका ये काला साम्राज्य मजे से चलता रहेगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के चक्रव्यूह से ये बच नहीं पाया। आखिर एक मामूली ड्राइवर के पास इतना काला खजाना कहाँ से आया? ममता सरकार पर इसके सीधे आरोप क्यों लग रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने ऊपर से आदेश क्या दिया है? इस खौफनाक काले साम्राज्य की पूरी इनसाइड स्टोरी चलिए आपको बताते हैं। बताएं कि पश्चिम बंगाल पुलिस बीरभूम जिले के एक घर में जब छापा मारने पहुंची तो अंदर का नजारा देख वह सन रह गई। घर के भीतर का सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। कमरे में नोटों से भरी बोरियां, बेतहाशा सोना देख पुलिस वालों की आंखें चौंधिया गई। एक नॉर्मल से दिखने वाले घर में 28 करोड़ रुपए कैश और 15 किलो सोना हो सकता है, ये तो पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। अब दावा है कि इस खेल के तार सीधे तौर पर टीएमसी के बड़े सिंडिकेट और पशु तस्करी मामले से जुड़ा होने का आरोप लग रहा है। दरअसल यह टीलू मंडल बीरभूम के कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी रह चुका है। यह खुद को ममता दीदी का बड़ा चेला बताया था और इसी धौंस के दम पर इलाके में कोयला, बालू, पत्थरों और अवैध माइनिंग का काला साम्राज्य चला रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि ममता बनर्जी के काल में जो लूट सिस्टम चल रहा था वो यहाँ हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन टुल्लू मंडल का यह घमंड उस समय चकनाचूर हो गया जब सूबे के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना चक्रव्यूह रच दिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि बंगाल की धरती पर अब किसी भी भ्रष्टाचारी या अवैध सिंडिकेट चलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त और सीधे आदेश के बाद ही पुलिस ने इस बड़े चूहे को दबोचा है। इस काले खजाने और सोने को जब्त करके ले जाने के लिए पुलिस को लोहे के 5 बड़े बड़े बक्से मंगवाने पड़े। शुभेंदु अधिकारी का इस ताबड़तोड़ एक्शन ने साफ कर दिया है कि पुरानी सरकार का वो ढर्रा पूरी तरह खत्म हो चुका है और बंगाल में कानून का राज आ चुका है। आपको बता दें कि जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तब से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और ममता के गुर्गों को पकड़कर उनका हिसाब किया जा रहा है। शुभेंदु के बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बात साफ हो गई है कि बंगाल से भ्रष्टाचार के इस पूरे सिंडिकेट का हमेशा के लिए खात्मा करने की तैयारी हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इस पूर्व बस ड्राइवर के पीछे और कौन कौन से बड़े सपोर्टपोस्ट नेता शामिल हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।